Welcome everyone. Today we are going to start the tutorial of DBMS, and in this video we will discuss about what is data, what is database, what is DBMS, characteristics of DBMS and types of users. So without wasting any time, let's start this video. So what is data and database? Database is a collection of related data, and data is a collection of facts, figures that can be processed to produce information. So डेटा क्या होता है हमारा? डेटा होता है हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स का, और डेटाबेस क्या होता है? उसी फैक्ट्स और फिगर्स के कलेक्शन को डेटाबेस बोला जाता है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया, आपने एग्जांपल लिया नेम्स, टेलीफोन नंबर्स, आपने एड्रेस का लिया जिसको आप जानते हैं। ठीक है, इसको आपने रिकॉर्ड किया और स्टोर किया किसी भी इंडेक्स बुक में और किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक एमएस एक्सेल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। ठीक है, तो यही डेटा आपने जो स्टोर किया है, एक चीज का एक मीनिंग निकल रहा है, यही आपका किस में स्टोर होता है? या फिर डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको डेटाबेस समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट इज डीबीएमएस? सो व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसको बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स डेटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इजियर टू रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक स्टोर डेटा इस तरीके से स्टोर करता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं आसान तरीके से, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसको आपको डेटा को डिफाइन करना होता है, डेटा को कंस्ट्रक्ट करना होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, और डेटा को आप शेयर भी कर सकते हो विद इन एप्लीकेशन में। ठीक है। आपको डेटाबेस अगर डिफाइन करना है, डिफाइनिंग अ डेटाबेस इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो आपको डेटाबेस को डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको डेटा टाइप्स देने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देना पड़ेगा और उसके कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे जो डेटा से लिंक होते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर डीबीएमएस के हैं, माई है, ओरेकल है और पीएल है, और भी हैं इसमें सारे। तो हमने मैंने इसमें तीन ही लिखे हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। करेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या है डीबीएमएस के? ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेस रिडंडेंसी। ठीक है, तो रिडंडेंसी वर्ड्स मीनिंग क्या होता है? रिडंडेंसी वर्ड्स मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, मतलब आपकी डेटा की डुप्लीकेशन सबसे ज्यादा कम किस में होती है? वो डीबीएमएस में होती है। ठीक है, आप इसमें एक मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन, जिसके नॉर्मलाइजेशन को यूज करके आप डेटा को रिडंडेंसी को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हो। लाइक लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है आपकी, नॉर्मलाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अ रिच ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस that reduce data redundancy। मैथमेटिकल एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें आप डेटा रिडंडेंसी को खत्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टी यूजर एंड कॉन्करेंट एक्सेस। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका मल्टी यूजर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसमें बहुत सारे लोग आसानी से उसको साथ एक साथ एक्सेस कर सकते हैं पैरेलली। ठीक है, सो there are restrictions on transactions when users attempt to handle the same data item, but users are always unaware of them। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसमें, जो मल्टीपल यूजर्स इसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं ट्रांजेक्शन में, जिसमें यूजर्स को कुछ लिमिटेशंस भी दी जाती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मल्टीपल व्यू। मल्टीपल व्यू क्या होता है? डीबीएमएस ऑफर्स मल्टीपल व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स। डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड कराता है। लाइक अ यूजर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो उसके लिए डेटा कौन सा शो होगा? डेटाबेस का जो सेल्स डिपार्टमेंट का है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही डेटा शो होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये क्या कहलाता है? जिसमें आप मल्टीपल यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल व्यूज को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं। और दिस फीचर्स इनेबल्स द यूजर्स टू हैव अ कॉन्करेंट व्यू ऑफ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मल्टीपल व्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट है, नेक्स्ट है इसमें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी डीबीएमएस ऑफर बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। लाइक इसमें एडमिनिस्ट्रेटर आपको प्रोवाइड कराएगा कि किसको एक्सेस करना है डेटा, किसको एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, और कौन उसको डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस ऑफर्स है क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें आप एक क्वेरी को डाल के उसमें डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, A user can apply as many as different filtering options as required to retrieve a set of data। यूजर्स क्या है, बहुत सारी क्वेरीज को डाल के डेटा को फिल्टर अपने तरीके से निकाल सकता है। एक टेबल बनी हुई है, उसमें अगर मुझे रोल नंबर का कॉलम चाहिए, तो मैं उसमें क्वेरी डाल सकता हूँ, केवल मुझे रोल नंबर का कॉलम ही मिलेगा। ठीक है,
ट्रेडिशनली इट वाज नॉट पॉसिबल वेयर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड। तो पहले के जमाने पे ये पॉसिबल नहीं था जिसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो यूज किया जाता था। उसी का ही एडवांटेज में लाया गया था डीवीएमएस। सो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूजर्स क्या होते हैं? कौन कौन यूजर्स उसको यूज कर रहा है, किस पर्पज से यूज कर रहा है और किसके पास कौन सी एक्सेस है, वही आपका टाइप्स ऑफ यूजर्स कहलाता है। ठीक है, अ टिपिकल डीबीएमएस हैज यूजर्स with different rights and permission who use it for different purposes। ठीक है, डीबीएमएस पे डिफरेंट राइट्स होते हैं, डिफरेंट परमिशंस होती हैं जो उसको यूज कर रहा है और किस पर्पज से उसको यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे सम यूजर्स रिटाइप डेटा एंड सम बैक इट अप। जैसे कुछ यूजर्स उसमें डेटा निकालना चाहते हैं, कुछ डेटा उसको बैकअप करना चाहते हैं उस डेटा का। द यूजर्स ऑफ अ डीएमएस कैन ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉलोज। तो आपके पास हैं ये सारे। सबसे नंबर वन पे आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल में भी होता है, आपका ऑफिस में भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही डीबीएमएस में होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो डेटाबेस को पूरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास होती है उसको मेंटेन करने की, ठीक है, और उसको चलाने की जो बात होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट यूसेज एंड बाई होम इट शुड बी यूज्ड। ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि कौन उसको यूज कर रहा है और किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है। दे क्रिएट एक्सेस प्रोफाइल फॉर यूजर्स एंड अप्लाई लिमिटेशंस टू मेंटेन आइसोलेशन एंड फोर्स सिक्योरिटी। ठीक है, यही ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट यूजर्स के लिए कि कौन इसको कितनी लिमिटेशन से वो डेटा को देख सकता है, जिससे कि आपकी डेटा आइसोलेशन और आपकी सिक्योरिटी बनी रहे जिससे। ठीक है। तो आगे है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो लुक आफ्टर डीबीएमएस रिसोर्सेज लाइक सिस्टम लाइसेंस रिक्वायर्ड टूल्स एंड अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड मेंटेनेंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर किसके काम में आता है बेटा? मेंटेनेंस के काम में आता है, जिसमें वही बहुत सारी चीजों के मेंटेनेंस के काम में आएगा, लाइक लाइसेंस उसका डीबीएमएस का, उसके लिए टूल्स कौन कौन सी जरूरी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मेंटेनेंस का भी जिम्मा एडमिनिस्ट्रेटर पे रहता है। सो नेक्स्ट इज डिजाइनर्स। डिजाइनर्स आर दोस दे आर एक्चुअली वर्क ऑन द डेटाबेस। जो डेटाबेस पे वर्क करते हैं एक्चुअली वही होते हैं आपके डिजाइनर्स होते हैं, जो आपको बनाते हैं, उसकी एंटिटीज को बनाया, जिसको रिलेशंस को बनाया। ठीक है, ये एंटिटीज, रिलेशंस, कंस्ट्रेंट्स और व्यूज, उसके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं वो आपके करते हैं डिजाइनर्स। ठीक है, एंड लास्ट वन इज एंड यूजर्स। एंड यूजर्स आर दोज जो उसके बेनिफिट्स को लेते हैं डीबीएमएस के, वही आपके एंड यूजर्स कहलाते हैं, लाइक व्यूअर्स हो गए आपके। ठीक है, end users can range for simple users who pay attention to the logs or market logs to sophisticated users such as business analyst। ठीक है, end users कौन से होते हैं? जो सिंपली उसको यूजर्स को जो उसको देख रहे हैं सिंपली। ठीक है, और उसको डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं, यही आपके एंड यूजर्स कहलाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।